ताजनगरी आगरा में पिछले कई दिनों से संघर्ष कर रहे ई वाहन व्यापार एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की मेहनत रंग लाई। आगरा प्रशासन द्वारा शहर में ई रिक्शा और ई ऑटो रिक्शा के पंजीयन बंद करने के फैसले के खिलाफ प्रयागराज हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया है, जिससे आगरा ई वाहन एसोसिएशन के लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली। आगरा ई वाहन व्यापार एसोसिएशन को हाईकोर्ट ने राहत पहुंचाई है। गौरतलब है कि आगरा शहर की यातायात व्यवस्था बिगाड़ने का ठीकरा इन ई वाहनों पर फोड़कर प्रशासनिक अधिकारियों ने बीती 10 जनवरी से नए ई रिक्शाओं और ई ऑटो रिक्शाओं के पंजीयन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था, जिसकी वजह से हजारों लोगों की रोजी रोटी पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। अधिकारियों के इस फैसले के बाद आगरा ई वाहन व्यापार एसोसिएशन के लोग अधिकारियों और राजनेताओं की चौखट पर चक्कर लगाते रहे, लेकिन इन्हें इस मामले में कोई राहत नहीं मिली। थक हार कर इन लोगों ने रुख किया न्यायालय की ओर और वहां इन्हें जीत हासिल हुई। मीडिया बंधु आपको अवगत होगा कि काफ़ी दिन से हमारी एसोसिएशन इस लड़ाई में काफ़ी तेज़ी से हम लोग सब लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। शासन प्रशासन को बताया और आपके लोगों में से भी काफ़ी सहयोग मिला इस लड़ाई में, लेकिन अंत में जब हमें आगरा प्रशासन से निराशा मिली, उसके बाद हम लोगों ने हाई कोर्ट जाना उचित समझा। हाई कोर्ट में गरीब की मजबूरी को समझते हुए और गरीब की रोजी रोटी को देखते हुए हाई कोर्ट और माननीय न्यायालय ने स्टे ऑर्डर दे दिया है। इससे हम लोगों का हौसला भी बढ़ा है और ये नहीं कि हम किसी शासन या प्रशासन के खिलाफ हैं, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं। अगर वहाँ उन्हें कोई व्यवस्था यातायात व्यवस्था अगर ख़राब है तो हम आश्वासन देते हैं कि उनके साथ इस तरीके से काम करेंगे मिलके कि यातायात व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलती रहे और गरीब लोगों की रोजी रोटी पर कोई फ़र्क ना पड़े। आज मैं सभी अपने भाइयों को बधाई देना चाहता हूँ कि आज जो हमने लड़ाई लड़ी थी, आज हम उस पर सही और खरे उतरे। जिन लोगों ने हमें पर विश्वास करा, हम 5 अधिकारियों पर, तो उन्होंने विश्वास जताया, आज हम उस पर खरे उतरे हैं। और यही मेरा कहना है कि आगे यूनिटी बनकर लड़ें, जिससे कि हम लोग आगे कोई भी लड़ाई हो, जो परेशानी आई है, एकजुट होकर लड़ेंगे तो आगे हमारे सारे काम ऐसे ही सफल होते रहेंगे। यही मेरा धन्यवाद है सभी लोगों से जिन्होंने सहयोग दिया है, जिन्होंने धैर्य रखा है, जिन्होंने हमारे साथ में आए। आज हमें प्रयागराज हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर जो रिक्शा पाबंदी लगाई हुई थी आगरा प्रशासन ने, उस पर हमें न्यायालय ने स्टे दिया है। इस स्टे आने से हमारे जो आगरा के डीलर व्यापारी हैं उनको बहुत राहत मिली है। वो मानसिक पीड़ा से गुजर रहे थे, अपने व्यापार को बचाने के लिए परेशान थे और हमें खुशी है कि हम पदाधिकारियों ने मिलके एक लड़ाई लड़ी और उसमें हमने विजय हासिल की है और आगे की जो रूपरेखा होगी वो सभी लोग मिलके तय करेंगे कि आगे का क्या काम करना है। प्रयागराज उच्च न्यायालय ने ई वाहनों के पंजीयन न करने के प्रशासन के फैसले के खिलाफ निर्णय देते हुए इस पर फिलहाल स्टे लगा दिया है। हाई कोर्ट स्टे के बाद आगरा ई वाहन व्यापार एसोसिएशन के लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली। इन्होंने उच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया और आगरा प्रशासन से भी इनके हक में सही निर्णय लेते हुए यातायात समाधान की अपील की। देखिए, सबसे पहले मैं सब मित्रगण और भाइयों को ये बधाई देना चाहूँगा कि हमें कोर्ट के द्वारा राहत मिली है और उसमें बोला गया है कि जो सरकार, जो अधिकारियों के द्वारा जो निर्णय लिया गया था वो बहुत ही गलत दिया गया था और उन्होंने हमें राहत देते हुए स्टे दे दिया है। और ई रिक्शाओं का जो रजिस्ट्रेशन प्रतिबंधित किया गया था उसको दोबारा से सुचारू रूप से करने के लिए हमें स्टे दे दिया गया है। सर, स्टे देने पर आपको कैसा लग रहा है? हम लोगों के यहाँ बहुत उत्साह है। जो गरीब लोग थे, जो लोग रिक्शा लेना चाहते थे और जो चला रहे थे, सबके ऊपर एक आसमान की स्थिति थी, क्या होगा, क्या रजिस्ट्रेशन खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। लेकिन हमारा और हमारे जितने भी जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उन सबका ये कहना था कि जो भी अधिकारियों ने किया है वो बहुत गलत किया है। धारा जो 178 के तहत उन्होंने जो बंद किया था वो किसी एक रूट को बंद किया जा सकता है, लेकिन पूरे आगरा शहर के अंदर बंद नहीं कर सकते ये लोग रजिस्ट्रेशन। जिस लिए हम सब यहाँ पे आज उपस्थित हुए हैं उसका मेन कारण ये है कि हमने जो अपना रजिस्ट्रेशन जो रोके गए थे सरकार द्वारा 10 तारीख को और 27 तारीख को ग्रामीण के, उसके लिए हमने सब जगह ज्ञापन दिए थे। अपना एसएसपी के यहाँ गए, हम कमिश्नर के यहाँ गए और हमारा ये था कि ये जो अनिश्चितकाल के लिए जो उन्होंने बंद कर दिया है ई रिक्शा रजिस्ट्रेशन,
और उससे सारे गरीबों पे बहुत ज़्यादा जो असर पड़ा था और रोजी रोटी पे आ गई थी गरीबों की। तो हमने सब जगह न्यायालय में भी यहाँ पे गए, सबके पास गए, पर किसी ने कोई भी हमारी यहाँ सुनवाई नहीं करी। उसके बाद 10 तारीख को रोक लगा दी गई आगरा के अंदर रजिस्ट्रेशन पे, और किसी के भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे थे। फिर उसके बाद हमने अपना नया स्टेप लेना ज़रूरी समझा कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में हमने अपील करी, हमने वहाँ पे पिटिशन डाली कि ये जो हुआ है ये गलत है, ये गलत निर्णय है सरकार द्वारा। सरकार के जो बंदे हैं जो उन्होंने निर्णय लिया है ये गलत लिया है। 178 की धारा में जो उन्होंने बंद करा था वो वाजिब नहीं है कहीं से भी, उसके अंदर वो रजिस्ट्रेशन नहीं बंद कर सकते हैं। बट इन्होंने ये भी बताया कि इस मामले में आगे भी संवैधानिक रूप से लड़ाई जारी रहेगी और गरीबों की रोजी रोटी के लिए संघर्ष जारी रहेगा। मून न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।